अगर बाकी लोगों को लग रहा है कि अच्छा इससे आसानी से मौका मिला, शी इज टेकन समवन एल्सेस प्लेस, सो फॉर दोज पीपल, फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क डबली हार्ड एंड दैट्स नॉट, वो कोई निराश होने की बात नहीं है। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ संघर्ष तो होता ही है। मैं सिनेमा, आर्ट, मूवी से बहुत प्यार करती हूँ। मूवीज वाज लाइक माय गेटवे इनटू द वर्ल्ड एंड फिगरिंग हु यू आर एंड फिगरिंग हु आई वाज, एंड इट जस्ट ऑलवेज मेड मी फील कि मैं इस प्रिविलेज्ड शेल्टर एनवायरनमेंट में रह के इतनी अलग अलग लाइफ्स को देख पा रही हूँ, जी पा रही हूँ मूवीज के जरिए। तो जानवी कपूर के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि पेद्दी फिल्म की कंट्रोवर्सी के बाद अभी जानवी कपूर ज्यादातर कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ही करना चाहती हैं, जहां उनकी अपकमिंग 2 फिल्मों के बारे में बात हो रही है, जहां एक तरफ वो पगलेट फिल्म के डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ वो शाहिद कपूर के ऑपोजिट भी दिख सकती हैं। इस सब पर रिएक्ट करते हुए लोग जानवी कपूर के ये रिपीटेटिव पैटर्न और पीआर एक्टिविटीज को कॉल आउट कर रहे हैं। इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में, बिकॉज जानवी कपूर डायरेक्टर उमेश भट्ट के साथ एक नए फिल्म में आने वाली है, ऐसी काफी रिपोर्ट्स आ रही थी। एंड क्योंकि उमेश भट्ट को ऑडियंस स्पेशली उनकी पगलेट फिल्म की वजह से जानती है, तो ये और ज्यादा क्यूरोसिटी बिल्ड करता है, बिकॉज उनकी फिल्मों को लेकर ये परसेप्शन है कि वो ज्यादातर ना लाउड स्टोरी टेलिंग की जगह सटल और कैरेक्टर ड्रिवन नरेटिव्स को ही प्रेफर करते हैं। एंड आगे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट होगा जो एकता कपूर और विनीत जैन प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग 2 नवंबर के अराउंड स्टार्ट होगी। और जानवी फिलहाल फाइनल है, बाकी स्टार कास्ट को भी फाइनल किया जा रहा है। अब हालांकि अगर आप जानवी की फिल्मोग्राफी देखोगे तो वुमेन लेड फिल्म करना या फिर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म करना उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। मतलब गुंजन सक्सेना हो, गुड लक जेरी हो, मिली हो, उलझ हो, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है जहां उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इसीलिए ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छा लगता है और उनका अभी का कोलैबोरेशन भी अच्छा ही साउंड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इशू घूम फिर के वही आ जाता है कि जानवी कपूर वो डिलीवर ही नहीं कर पाती जो ऐसी फिल्में डिमांड करती हैं। मतलब जितनी भी ये कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के बारे में हमने बात की है, जानवी के केस में मेजॉरिटी फ्लॉप ही रही है, जिस वजह से ऑडियंस को लग रहा है कि अभी जो जानवी इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रही है ना, आफ्टर द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ हर फिल्म पेद्दी, जहां उनके ये फ्लावर पॉट रोल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, वो शायद ही वर्क कर पाएगा, बिकॉज सबसे बड़ा इशू ही उनकी एक्टिंग बन जाती है। एंड इसीलिए पीपल आर हाईलाइटिंग कि डायरेक्टर्स आप कितने भी चेंज कर लो, अगर मेन प्रॉब्लम को नहीं रिजॉल्व किया जाएगा तो शायद ही कुछ चेंज हो पाए। नाउ जानवी को लेकर ना सिर्फ यही प्रोजेक्ट के रूमर्स नहीं है, बल्कि कुछ टाइम पहले काफी सारे रिपोर्ट्स ये आ रहे थे कि जानवी कपूर शाहिद कपूर के ऑपोजिट भी दिख सकती हैं, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी होगी जिसकी एडवांस टॉक्स अभी से चल रहे हैं। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को अमित शर्मा डायरेक्ट कर सकते हैं, जो पहले भी ऐसी इमोशनल और कमर्शियल एंटरटेनर्स को बना चुके हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शाहिद कपूर अपने ऑनगोइंग कमिटमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद ये प्रोजेक्ट जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन ये जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग है ऑफ शाहिद कपूर एंड जानवी कपूर, ये पहली बार ही दिखने वाली है। तो लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे थे, मतलब लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि शाहिद कपूर को भी अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखोगे ना, तो उन्होंने भी काफी सारे जॉनर्स में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में उतना वर्क नहीं कर पाती। वाइल उनकी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म कॉकटेल में भी यही सिचुएशन थी कहीं ना कहीं, बिकॉज लोग कह रहे थे कि इतना काम करने के बाद भी, इंडस्ट्री में इतना टाइम रहने के बाद भी, अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में शाहिद कपूर की कभी वैसी इमेज बनी नहीं पाई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ना उनकी फिल्मों की चॉइस को ही माना जाता है, जिस वजह से जब अभी जानवी कपूर के साथ उनका ये प्रोजेक्ट हुआ तो लोग यही हाईलाइट कर रहे थे कि एक तो वैसे ही शाहिद कपूर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ऊपर से जानवी के साथ कोलैबोरेट करना उनके लिए और ज्यादा ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। वेल ऑफ कोर्स जानवी को सपोर्ट करने वाले भी लोग थे जो बार बार ये कमेंट करके हाईलाइट कर रहे थे कि जब वो कंटेंट ड्रिवन रोल कर रही है तो भी आपको इश्यूज हैं, और जब वो फ्लावर पॉट रोल कर रही है तब भी आपको इश्यूज हैं। इससे तो यही समझ आएगा कि वो कोई भी
प्रोजेक्ट करे उसको बस इशू बनाना ही है। अब जिसको देखो लोग काउंटर भी कर रहे थे, मतलब ये पॉइंट आउट किया जा रहा था कि अगर आप पेद्दी फिल्म को देखोगे तो उसको भी नेक्स्ट लेवल हाइप किया गया था। ये दिखाया जा रहा था पीआर के थ्रू कि जानवी कपूर की रामचरण के साथ फिल्म आने वाली है और अभी वो साउथ इंडस्ट्री में बहुत काम कर रही हैं। लेकिन कट टू फिर जब फिल्म का ट्रेलर भी आया या फिर फिल्म जब रिलीज भी हुई तो डिस्कशन कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। आई मीन आपको याद होगा कि फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर, कुछ एंगल्स एंड शॉट्स को लेकर सोशल मीडिया पर कितना मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। मतलब ज्यादातर लोग तो क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। क्या रिजल्ट हुआ था, डायरेक्टर को फिल्म थिएटर्स में चल रही है उस टाइम पर ही कुछ सीन्स को कट करना पड़ गया था। और फिर जिसके बाद जानवी के कुछ चैट्स वगैरह भी लीक हो गए थे जहां एलिजिटली ये क्लेम किया जा रहा था कि जानवी साइड से बोला जा रहा है कि उसने तो मना किया था, डायरेक्टर को पहले ही बोला था लेकिन उसकी किसी ने सुनी ही नहीं। इसके बाद तो रूमर्स और रिपोर्ट्स ये तक क्लेम कर रहे थे कि जानवी कपूर को अपकमिंग मूवीज मिलने में भी इश्यूज हो रहा है साउथ इंडस्ट्री में, बिकॉज अभी जो भी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी कंट्रोवर्सी जो हुई। बट एज वी ऑल नो कि नेपो किड्स के केस में ना यही चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। मतलब कुछ भी कंट्रोवर्शियल हो जाए या आपकी फिल्में ना चले तब भी आपको इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और जानवी के केस में भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसका तो एक पैटर्न ही रहा है बिकॉज उन्होंने अपने शुरुआती करियर में बहुत सारी कंटेंट ड्रिवन फिल्में करने की कोशिश की थी जिसको लेकर उनका पीआर उनके ही कंपेटिटर्स एज इन अनन्या और सारा को काफी मॉक किया करता था कि कैसे जानवी की फिल्मों की चॉइसेस देख लो और उनकी फिल्मों की चॉइसेस देख लो। हालांकि वो बात अलग है कि तीनों की कंबाइंड फिल्में भी की जाए तो मुश्किल से 5 फिल्में भी ऐसी नहीं होंगी जो ब्लॉकबस्टर रही होंगी, लेकिन नेपो सर्किल में भी ये कंपैरिजन चालू ही रहता है, इनका पीआर ये करता रहता है। और इसी वजह से जब जानवी के ऐसे प्रोजेक्ट अपडेट्स भी आते हैं ना तो लोग यही रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि बस यही तो सन्नीम का बेनिफिट है इंडस्ट्री में कि इतना डिजास्टर्स परफॉर्मेंस होने के बाद भी, अपने इतने लंबे फिल्मोग्राफी रखने के बाद भी आपकी ढंग से गिन के 2 हिट भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज ना, तो भी कुछ टाइम पहले ही जानवी कपूर ने धर्मा एजेंसी को लीव किया है, ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स भी आए थे। इसके बाद ये बोला जा रहा था कि क्योंकि जानवी कपूर को और ज्यादा प्रोजेक्ट डिफरेंट चूज करने हैं या फिर उनको साउथ इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस करना है, इसीलिए वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं। इसको लेकर भी ना काफी डिवाइडेड ओपिनियंस थे। मतलब एक साइड ये पॉइंट आउट कर रहा था कि डायरेक्टर चेंज करने से कुछ नहीं होगा या फिर एजेंसी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके इनिशियल करियर में मिल गए ना, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किसी आउटसाइडर या फिर एक टैलेंटेड एक्टर को भी मिल जाते ना तो वो वर्कआउट कर जाते। व्हाइल अनदर सेक्शन ये पॉइंट आउट कर रहा था कि नेपो किड्स में भी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अभी आलिया जैसे पैटर्न को रिपीट करना इन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मतलब चाहे आप अनन्या का केस ले लो या फिर जानवी, दोनों ने ही डेस्परेटली ट्राई किया कि वो आलिया की तरह वो पाथ को फॉलो कर सके और शायद उनका भी वैसा करियर बन सके जिसमें ऑफ कोर्स करण जौहर की उनको बैकिंग बहुत अच्छे से मिली। लेकिन आई गेस इशू ही ये हो गया है कि टाइम अभी चेंज हो गया है और अभी उतना आसान नहीं है कि आप एक प्री बिल्ड नैरेटिव को पुश कर सको। एंड इवन करण जौहर और आलिया का कोलैबोरेशन भी इसीलिए उस टाइम पर इतना वर्क कर गया था बिकॉज ऑडियंस में इतना नेपोटिज्म को लेकर डिबेट हुआ ही नहीं था, बल्कि अभी तो लोगों को पता होता है कि किसको ये प्रोजेक्ट कैसे मिल रहा है। तो फिलहाल तो पिक्चर यही है कि रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि जानवी शायद अब कंटेंट ड्रिवन फिल्में दोबारा से करें। अब बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।